जय सच्चिदानंद। विश्व में जो अनेक शक्तियाँ मौन और प्रकट रूप में कार्य कर रही है, उनमें ध्वनि तथा विचार महान शक्तियाँ हैं। ध्वनि तथा विचार के कंपन एक सेकंड में इतने होते हैं कि हम इतनी गिनती नहीं कर पाते। आजकल ऐसे यंत्रों का आविष्कार किया गया है कि इन सूक्ष्म कंपनों की गणना भी की जाती है और चित्र भी ले लिए जाते हैं। टीवी ब्रॉडकास्ट यही तो उनका उपकरण है। कहाँ खेला जा रहा है और कहाँ भेजा जा रहा है, अक्षरश जो आप वहाँ हो यही प्रकट होते हो। यही ध्वनि तरंग आपके हृदय में भी काम कर रही है। पूरे के पूरे आप रिकॉर्ड हो जाते हो और जो रिकॉर्ड हो गए हो, ऐसी ही प्रतिकृति आपको दूसरे जन्म में मिलेगी जो आपने पैदा की है। आप स्वतंत्र हो। आप रोगिष्ठ रहोगे तो आपको रोगिष्ठ ही देह मिलेगा। हमने देखा होगा न, कई बच्चे जन्म से ही हॉस्पिटलाइज करे जाते हैं। क्यों? उसने क्या कर्म किया? अभी महीना भी नहीं हुआ है और हॉस्पिटल में उनको भेजा जा रहा है। ये पिछला जन्म है, जो अंत में जो प्रारब्ध मिला है और नए जन्म में वहाँ स्टार्ट में मिलेगा। सोच समझकर इस प्रकृति में खेला जाए, वरना हमें वही प्राप्त होगा। जैसे कान के अंदर पर्दे पर एक सेकंड में 16,000 तक कंपन आघात करते हैं। ऐसे चित्र भी शिविर में बताया जाता है। ये कान है, उनके अंदर एक ड्रम है। आपका आवाज उस ड्रम पर कंपन करता है और जो कंपन होता है वो धीरे धीरे अंदर की कानापट लेके सहस्त्र तक यानी मगज तक जाता है। उनका विश्लेषण होता है, फिर आपको ऐसी ही प्रतिक्रिया मिलती है। तो ये यंत्र है और कुछ नहीं है। ऐसा ही मस्तिष्क के सूक्ष्मतम पर्दे पर न जाने विचारों के कितने कंपन निरंतर आघात किया करते हैं। मस्तिष्क को रेडियो की भ्रांति विचार ग्राहक एवं संचालन यंत्र समझिए। इसमें भेद इतना ही है कि मानव मस्तिष्क अन्य सब ज्ञान यंत्रों से अधिक शक्ति संपन्न और अधिक सूक्ष्म रचना रखता है। मनुष्य इस यंत्र की शक्ति का अंदाज कम ही लगाया करता है। कारण यह है कि वह स्वभाव से मस्तिष्क की ऐसी प्रचंड विचार संचालक शक्ति को कल्पना में ही नहीं ला सकता। विचार मस्तिष्क के केंद्र स्थान से निकलकर ईथर स्थान में पहुंचता है। ईथर या आकाश एक अदृश्य माध्यम है। ईथर सर्वव्यापी है। इसमें संपूर्ण अंतरिक्ष परिपूर्ण है। साइंस का शब्द है ईथर और आध्यात्मिकता का शब्द है प्राण। इस आकाश तत्व में सर्वव्यापी प्राण ही है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा इनको ही प्राण कहा है। साइंस उनको ईथर कहता है। तो प्राण हमारे जीवनी शक्ति है। प्राण से जीवन चलता है। प्राण से हम सोच सकते हैं। प्राण से हम विचार प्रकट कर सकते हैं। तो ये प्राण ही रिकॉर्ड कर रहा है। इनके कंपन रिकॉर्ड होते हैं। तो ईथर को यहाँ सर्वव्यापी कहा गया है। अंतरिक्ष में प्रकाश के आवागमन के लिए वैज्ञानिकों ने इसे एक आवश्यक वस्तु माना है, क्योंकि वहाँ वायु इत्यादि कोई अन्य माध्यम नहीं पाया गया। वैज्ञानिक इसे एक साफ
और गाढ़े रस जैसा पदार्थ बताते हैं। रोजीक्रिएशन लोग इसे एक सजीव अग्निशिखा जैसा मानते हैं। इस बात को सभी तत्ववेता मानते हैं कि आकाश में लहरें उठती है। इन्हीं के कारण सर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, अर्थात आकाश माने ईथर के कण अपने स्थान पर कंपायमान होते हैं। इससे सिद्ध है कि ईथर के दो कण के मध्य में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। यही चेतन तत्व है। एक कण के अणु से दूसरे अणु के बीच में गैप है, जिनको ध्यान वाले शून्य कहते हैं, भक्ति वाले परमात्मा कहते हैं, और वेदांत उनको प्राण कहता है। आदान प्रदान करने के बीच में यही चेतन है। तो नई पद्धति से हम एक विचार और दूसरे विचार के बीच में गैप बढ़ाने को कहते हैं, जो ईश्वरी तत्व है। ईश्वर प्राप्त करना चाहते हो तो एक विचार दूसरे विचार के बीच में गैप बढ़ाने से आप शून्य का अनुभव कर पाओगे, शून्य महसूस कर पाओगे। बाद में शून्य की अनुभूति होगी, जो सर्वव्यापी तत्व है, जो आप हो। आपके अंदर भी शून्य है, बाहर भी शून्य है। इस शून्य से शून्य का मिलन होता है, उनको ही साक्षात्कार मतलब अनुभव, ईश्वर का अनुभव किया गया है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि एक अणु सूक्ष्माति सूक्ष्म है, उनको देखा नहीं जाता, तो एक अणु और दूसरे अणु में के अंदर यही चेतन है। अरे अणु के अंदर भी वो ही है। जब अणु के नाभिक में आप जाते हो तो वहां भी चेतनता महसूस की जाती है। तो अणु के अंदर भी वो है, परमाणु के अंदर भी वो है, और एक अणु और दूसरे अणु के बीच में भी वो ही है। जब आप अंतर जगत में आपके अंदर अवतरित होते हो तो यही प्रतिक्रिया जो आपने बाहर वैज्ञानिकों ने साबित की थी, वही प्रक्रिया आप अपने खुद के अंदर भी अनुभव कर सकते हो। क्योंकि आपका देह भी खरबों कोषों से बना है। एक कोष दूसरे कोष के बीच में यही तत्व विलासित है, फैला हुआ है। कोष को जीवन दान कौन देता है? यही तत्व। तो कोष के अंदर भी तत्व, कोशिका में अंदर भी तत्व, आपके अंदर भी तत्व, उनको धक्का लगाने वाला भी तत्व। तो यही तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो साइंटिफिक विचार करते हैं इस प्रकृति को चलाने वाला कोई ना कोई तो होगा। जिस तरह ये मकान बना है तो मकान बनाने वाला कभी ना कभी तो होगा, तभी तो मकान बना है। तो ये पूरी ब्रह्मांड को चलाने वाला कोई तो है, तभी तो सुव्यवस्थित चल रही है। जब ये अनुभव होता है तब आश्चर्य होता है, अरे मेरे अंदर भी ये था। आज तक मैंने कभी उनका अनुभव ही नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाह्य जगत में रहता हूँ। तो चलाने वाला मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, तब हम कहते हैं मैं ही चलाता हूँ। ये देह को आप ही तो चलाते हो, आप ही चेतन हो। तो आपके ही परम पिता ब्रह्मांड को चलाते हैं। तो उनका नाता हम जोड़ लेते हैं, तभी तत्वमसि ये शब्द हमारे वेदांत से आया है। जय सच्चिदानंद।